हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको बोलूँगा ये वीडियो देखने के पहले आप वो दो वीडियो देखें। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग को प्रॉपरली सीख के करना चाहते हैं तो वो दो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। उन दो वीडियो के बाद ही ये तीसरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, जो कि है ऑप्शन चेन एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसमें। तो आपके सामने मैंने एनएससी का वेबसाइट खोला हुआ है। इसमें ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है। तो आप जैसे देख सकते हो, हर 50 पॉइंट के स्ट्राइक पे, हर 50 पॉइंट पे निफ्टी का एक स्ट्राइक है, करेक्ट। जैसे अभी मार्केट 21,850 पे है, करेक्ट। तो ये हो गया आपका एट द मनी स्ट्राइक, जो हमने पहले ये सब डिस्कस किया हुआ है। ओके, इस साइड होता है कॉल, इस साइड होता है पुट। ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, इट इज ऑल इन द मनी, और यहाँ का व्हाइट इन द मनी है। सेम द येलो वन इज आउट ऑफ द मनी, ओटीएम। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, स्ट्राइक्स क्या है। अब देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होता क्या है। जैसा आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आपको दिखेंगे अभी, जो कि कंफ्यूज कर सकते हैं। और पहले आप ओपन इंटरेस्ट को समझो, क्योंकि ऑप्शन चेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ है तो वो है ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। रेस्ट ऑल थिंग्स, आईवी वगैरह, आईवी स्पाइक करता है तो प्रीमियम्स बढ़ते हैं। और ऑप्शंस के और भी मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत सारे ग्रीक्स हैं जो ऑप्शन प्राइस को इफेक्ट करते हैं। सो वो चीज़ों को हम लोग डेप्थ में बाद में समझेंगे। बट मेन ये ऑप्शन चेन बिल्डअप आपको दिखाता है कि पोजीशंस कहाँ बने हैं, कौन से स्ट्राइक्स पे कितने पोजीशंस बने हुए हैं। वो आपको एक रफ आइडिया देता है कि बड़े प्लेयर किस जगह पे अपना पैसा पार्क कर रहे हैं और कहाँ उनका व्यू है, उनका डायरेक्शन क्या है। ये हमें, क्योंकि हमको पता है कि नॉर्मली जो लोग बड़े प्लेयर्स हैं उनका व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बड़ा पैसा डिप्लॉय किए हुए हैं मार्केट में। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने कुछ सोच समझ के पैसा डाला है तो ऑब्वियसली उनका कुछ बहुत स्ट्रांग व्यू रहेगा। तो ये हमारे को ये एनालाइज करने में मदद करता है कि उनका एग्जैक्ट व्यू है क्या। ठीक है, इसको हम लोग आगे समझते हैं। ये आप समझ गए, ये हर स्ट्राइक है। मार्केट जैसे एट द मनी है, हर 50 पॉइंट पे आपको एक स्ट्राइक मिलेगा। इन द मनी स्ट्राइक है, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है। ठीक है, चलिए। तो व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? तो ओपन इंटरेस्ट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड सेलर। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे मैं हूं, या मैं रिटेल ट्रेडर हूं, मैं हूं ऑप्शन बायर फॉर एग्जांपल, और एक है सेलर, क्योंकि ऑब्वियसली कोई अगर बाई कर रहा है तो किसी को बेचना है, कोई तो बेच रहा है। ओके, तो मैंने एट द मनी 21,900 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, तो सेलर ने भी एक कॉल ऑप्शन 21,900 का सेल कर दिया। तो यहाँ पे मेरे और उसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट कितना, एक कॉन्ट्रैक्ट बना। ठीक है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड सेलर। तो सेम एग्जांपल, अगर 21,900 का मैं और 5 लॉट बेच दूं कॉल के, और यहाँ पे वो भी 5 लॉट से, अगर 5 लॉट में बाई करूंगा तो 5 लॉट इधर सेल होगा। तो 5 प्लस पहले का 1, 6, तो टोटल अभी क्या हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया 6। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ओपन इंटरेस्ट है क्या। ओके, तो इट इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। नाउ वील अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट।
ओके, वाई आर वी रीडिंग ओपन इंटरेस्ट डेटा? इसका पर्पस क्या है, क्यों ओपन इंटरेस्ट रीड कर रहे हैं? ओपन इंटरेस्ट अपने को हेल्प करता है टू एनालाइज डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ओके, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जिस साइड में कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट अभी 21,850 पे है, आप देख सकते हो 22,000 पे 89,000 कॉन्ट्रैक्ट है अभी के लिए, और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है अभी के लिए, क्योंकि अभी एक्सपायरी में 4 दिन बचे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये वीकली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूँ मैं, अगर 4 दिन बचे हुए हैं तो ये टाइम के साथ चेंज होगा, बट फॉर नाउ 22,000 इज लुकिंग लाइक ए रेजिस्टेंस। एट द सेम टाइम पुट के साइड में जहां ओपन इंटरेस्ट हाई हो, जैसे आप देख सकते हो 21,600 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 93,000 का, तो इसका मतलब मार्केट के लिए अच्छा सपोर्ट है। मार्केट इस वीक में 21,600 को नहीं तोड़ना चाहिए, तो ये आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि यही फिक्स है, ये इंटरेस्ट चेंज होगा अभी, बट अभी के हिसाब से इट इज गिविंग यू अ व्यू कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, बिग ओपन इंटरेस्ट आर मोर रिलायबल, जैसा मैंने आपको दिखाया, जहां बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है वो ज्यादा रिलायबल है कि मार्केट इज वेरी लेस लाइकली टू ब्रेक दैट पॉइंट। ओके, हाँ, ओपन इंटरेस्ट बनता बहुत जगह है, बट अपने को हर जगह यूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी जिसमें भी लिक्विडिटी कम है उसमें ओपन इंटरेस्ट को मैनिपुलेट करना आसान है। यहाँ पे जैसे सोचो कोई स्टॉक है जिसमें ट्रेडिंग ही बहुत कम होती है, उसमें थोड़ा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप होगा तो बड़ा दिखेगा, और उसको कोई भी बड़ा दिखा सकता है क्योंकि उसको मैनिपुलेट करना ईजी होगा। इसीलिए कभी भी जब ओपन इंटरेस्ट रीड कर रहे हैं तो हाई लिक्विड स्टॉक्स में या इंडाइसिस में ही यूज़ करना चाहिए। टॉप 10 निफ्टी स्टॉक्स हो गए, अगर आप ऑप्शंस पे स्टॉक ऑप्शंस पे ट्रेड करते हो तो टॉप 10 स्टॉक्स हो गए, या निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में आप करते हो तो अच्छा है। और हाँ, हमेशा याद रखिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वीकली मंथली एक्सपायरी होती है, तो इसमें इसीलिए आपको वाई डेटा वीकली मंथली का भी दिखता है, वेरा स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी होती है खाली। तो जब भी आप स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो आप कोशिश करो कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में देखने की कोशिश करो, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिले। तब तक कुछ ना कुछ ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो गया होगा। और नियर एक्सपायरी ये ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए बहुत बड़ा पैसा लगा होता है, तो बहुत लेस लाइकली है कि उसके अगेंस्ट मार्केट जाए। ठीक है, छोटे स्टॉक्स में इसको यूज नहीं करना चाहिए। और हाँ, दिस इज नॉट द ओनली डायरेक्शनल इंडिकेटर और समथिंग, ये इट्स जस्ट अ हेल्पिंग टूल। ओके, आपका ट्रेडिंग हमेशा प्राइस एक्शन के बेस पे होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस आप करते हो अपना, उस पर जो प्राइस एक्शन है उसके बेसिस पे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। इट इज जस्ट अ हेल्पिंग टूल which will give you an additional edge over the direction which you are willing to trade on. Okay, so खाली इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ, बट आपका प्राइस एक्शन भी आपको सिग्नल दे रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप भी ऐसा दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप एक अच्छी क्वांटिटी ले सकते हो विथ मोर कॉन्फिडेंस, आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स अ हेल्पिंग टूल, शुड नॉट बी कंसिडर द ओनली टूल टू ट्रेड। और 100% तो ऑब्वियसली कुछ भी काम नहीं करता मार्केट में, ना वो प्राइस एक्शन हुआ है ना ओपन इंटरेस्ट है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो 100% काम करता है, तो इसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। ओके, दूसरे प्राइस एक्शन के साथ इसको मर्ज करके, और भी FIIs DIIs का डेटा बिल्डअप देख के, मतलब हर चीज़ को कंबाइन करके कंक्लूजन बनाना चाहिए। तो समझ में आपको आ गया होगा कि ओपन इंटरेस्ट डेटा होता क्या है। ठीक है, अब समझते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट कॉलम है ओपन इंटरेस्ट का, ये जो बिल्डअप दिख रहा है ये है टोटल। ओके, मतलब इतने सारे टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं। अगर 21,850 पे मार्केट है, इसका मतलब 15,271 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं आज के डेट पे। बट आज केवल आज कितने ऐड हुए वो दिखता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। ऐड या सब्सट्रैक्ट
जैसे आप देख सकते हो कि 21,800 पे 36,000 दिख रहा है, तो आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है ये, तो कॉल पे 36,000 का बिल्टअप है। लेकिन आप देखो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, -31,000, मतलब आज के दिन ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रैक्ट निकल गए। मतलब कल तक यहाँ पे डबल कॉन्ट्रैक्ट था, इट वॉज ऑलमोस्ट डबल, आज इतने निकल गए। तो क्या अब आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है? नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। यहाँ से लोग कॉल राइटर निकल रहे हैं। आप देखो कॉल राइटर का निकलना मतलब रेजिस्टेंस का वीक होना। ओके, वही पुट राइटर का आप देखो, पुट राइटर का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब सपोर्ट का स्ट्रांग होना। ठीक है, इसका मतलब लोग ये बेट कर रहे हैं ज्यादा कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा। ओके, यहाँ पे एडिशन है, जैसा आप सेम सिचुएशन में देख रहे हो 21,800 में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है -31,950, मतलब 31,950 कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटर्स निकले हैं इस पोजीशन से। और सेम आपको दिख रहा है 21,900 में 40,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। इसका मतलब मार्केट में कॉन्फिडेंस है कि मार्केट इस पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट बिल्ड हो रहा है और रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। ओके, तो ये चीज मेरे को लगता है समझ में आ रहा होगा। मोर देन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मैटर्स। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, हर जगह माइनस हो रहा है, मतलब हर जगह कॉल राइटर निकल निकल के भाग रहे हैं। और वही आप देखो पुट राइटर हर लेवल पे घुस रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में सपोर्ट बिल्ड हो रहा है और रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? आगे चलते हैं। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट समझ गए आप? हाँ, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज showing us that where the exact momentum is building up right now. हो सकता है कि पहले का पिक्चर कुछ और हो, लेकिन अभी का पिक्चर क्या हो सकता है और किस और डायरेक्शन जा रहा है आज के डेट पे, वो हमको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट करता है। और लास्ट अपना ओआई में आता है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। ये मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है। अगर पुट कॉल रेशियो अगर आपको निकालना है तो टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स। अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तो मार्केट बुलिश है, और लेसर देन 1 आता है तो ये बियरिश है। और नॉर्मली ये जस्ट एक रफ आइडिया के लिए है, इस पर ट्रेडिंग नहीं होती, ये जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट कैसा है। क्योंकि हो सकता है कि बिल्डअप दूर के स्ट्राइक्स पे भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है ना, आपको तो मैटर पास का स्ट्राइक करता है। अगर यही सोचो मार्केट 21,850 पे है और किसी ने यहाँ पे जैसे 22,300 पे कॉल राइटिंग करके बैठा है, 22,300 तक आपको भी पता है कि 21,800 पे है, तो 22,300 4 दिन में जाना तो नॉर्मली उतना पॉसिबल नहीं है। दूर के स्ट्राइक में बिल्डअप उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। सेम यहाँ पे भी देख सकते हो पुट में, अब किसी ने 21,500 पे 87,000 राइट करके बैठे, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि नियर जो एट द मनी स्ट्राइक है उससे बहुत दूर के स्ट्राइक्स है ये सारे, तो वो उतना मैटर नहीं करता है। मैटर करता है नियर बाई स्ट्राइक्स में क्या हो रहा है, एट द मनी के आजू बाजू क्या हो रहा है, 4-5 ऊपर नीचे स्ट्राइक्स में क्या हो रहा है, वो एक आपको रफ आइडिया देता है। तो पुट कॉल रेशियो में क्या है कि ओवरऑल स्ट्राइक काउंट करता है, सभी को काउंट करता है, सारे स्ट्राइक्स काउंट करता है, इसीलिए वो इतना आपको क्लियर इमेज नहीं देता। बट ठीक है, फॉर एन ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट वी कैन सी पीसीआर ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओपन इंटरेस्ट एंड ऑप्शन चेन बिल्डअप। ऑप्शन चेन में और एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बाद फॉर अ बेटर क्लैरिटी। ये बेसिक मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।